चलिए, गुड इवनिंग। तो अभी हम देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट जीन के बारे में जो हमारा कैंसर डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकता है। एक हो गया हमारा ट्यूमर सप्रेशर जीन और दूसरा होगा हमारा ऑन्कोजीन, मेनली प्रोटो ऑन्कोजीन। उसके बाद वो म्यूटेशन के बाद वो बन जाता है हमारा ऑन्कोजीन। सो चलिए देखते हैं, डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी देखेंगे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड ऑन्कोजीन के बारे में। एक हो गया हमारा अच्छा जीन, दूसरा है बुरा जीन। बुरा जीन नहीं है, मेनली यहाँ पर जो ऑन्कोजीन है वो कहाँ से आता है? प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन का जब गेन ऑफ फंक्शंस ज़्यादा काम करता है तो वो बन जाता है ऑन्कोजीन। उससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोटीन बनेगा तो ऑब्वियसली वो सेल को हार्म करेगा। सेल कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन होता रहेगा, सेल ग्रोथ होगा। सो कोई भी चीज़ ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, इसलिए लिमिट ही करना चाहिए, बाद में वो दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, तो पहले आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है? इनहिबिट। ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या कर रहा है? इनहिबिट सेल ग्रोथ। सेल का जो अगर अनकंट्रोल मैनर में सेल डिवाइड कर रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है के उसका जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा। जिससे मैलिग्नेंट प्रिवेंशन। सेल अगर मैलिग्नेंट बन जाता है, सेल अगर कैंसरस बन गया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो कर रहा है, उस केस में ट्यूमर सप्रेसर जीन आके उसको वो जो मैलिग्नेंट उसको प्रिवेंट करेगा ताकि नॉर्मल सेल मैलिग्नेंट सेल ना बने। दूसरा आ गया ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन में क्या होता है? जनरली हमारे बॉडी में क्या रहता है? प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन पहले ऐसे मानना था कि ये वायरस में मिलता है, पहले पता चला कि ये वायरस से नहीं आता, हर इंडिविजुअल के अंदर, मैमल्स के अंदर इसमें है। एंड ये बेसिकली जब हमारा बॉडी को कोई ट्यूमर वायरस वो जब इन पे हमारा क्या इन्फेक्ट करता है तो हमारा जो ऑन्कोजीन है उसके पास जाके वो प्रोटो ऑन्कोजीन, उसमें कुछ म्यूटेशंस होता है, अल्टीमेटली वो प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है एंड वो अनकंट्रोल्ड मैनर में एक्सेसिवली प्रोटीन्स बनाता है। उसकी वजह से जो हमारा जो सेल का नॉर्मल जो ग्रोथ होता है वो डिसरप्ट हो जाए, अनकंट्रोल्ड मैनर में वो डिवीजन करता रहता है। नॉर्मल सेल टू मैलिग्नेंट सेल बन जाता है। प्रिवेंट एपोप्टोसिस। सेल का हमारा जनरली जब जिंदा हम होते हैं तो हमें मरना होता है। ये सेल जब एक बार जिंदा होता है तो सेल को भी मरना होता है कुछ डिविजन्स के बाद। पर जब ऑन्कोजीन में, प्रोटो ऑन्कोजीन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो सेल का डेथ नहीं होता, वो इमोर्टल बन जाता है। प्रोमोट मेटास्टेसिस। एक जगह तो ट्यूमर बन गया, वो जाके दूसरा टिश्यू को अगर इन्वेट करता है, वहाँ पर भी अगर फॉर्मेशन होता है ट्यूमर, तो इस केस में वो उसको बढ़ावा देता है। कौन? ऑन्कोजीन। अभी हम आते हैं एक सिंपल डिफरेंस है, इसको याद रखना। CSI नेट में भी कॉन्सेप्चुअली इसको पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट लेना, रट्टा मत मानना भैया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा ट्यूमर सप्रेशर जीन। एक सेल है, 2 एलील है ट्यूमर सप्रेशर जीन का, 2 कॉपीज है, 2 एलील। ठीक है, तो एक हो गया नॉर्मल ग्रोथ। यहाँ पर कुछ म्यूटेशंस, यहाँ पर जो आप काला काला देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो गया? म्यूटेशन, एक एलील के अंदर म्यूटेशन हो गया। सो म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन। जब एक एलील के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या ये सेल हमारा ट्यूमर बन जाएगा? ये क्या नॉर्मल एबनॉर्मल डिविजन शो कर रहा था? नहीं, ये नॉर्मल सेल ग्रोथ। मतलब एक एलील भी काफ़ी होता है, एनफ होता है हमारा जो सेल है उसको प्रिवेंट करने में, मतलब होने नहीं देता, मैलिग्नेंट होने नहीं देता, ट्यूमर फॉर्मेशन होने नहीं देता। अगर एक भी एलील बच जाता है तो, अगर एक भी एलील जिंदा है तो, मतलब म्यूटेशन अगर एक एलील में हो गया, दूसरा जो नॉर्मल एलील है वो सेल को प्रिवेंट कर सकता है ट्यूमर फॉर्मेशन में। सो यहाँ पर एक म्यूटेशन नॉर्मल ग्रोथ होगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, जब दोनों एलील, ट्यूमर सप्रेशर जीन पर्टिकुलर कोई ट्यूमर सप्रेशर जीन है, जब उसका बोथ एलील म्यूटेटेड हो जाएगा, म्यूटेशन ऑन बोथ होमोलोगस, बोथ एलील म्यूटेटेड, ट्यूमर सप्रेसर, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन जगह की कमी की वजह से SG लिखना पड़ा। तो इसमें क्या होगा? ये जो सेल है ये डायरेक्ट अपना
जो नॉर्मल फंक्शन है वो खो बैठेगा एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल एंड वो क्या फॉर्मेशन कर देगा, ट्यूमर फॉर्मेशन कर देगा, वो कैंसरस हो गया। ये हो गया ट्यूमर सप्रेशर। मतलब ट्यूमर सप्रेशर जीन का अगर दोनों एलील में एक भी एलील में अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो एक एलील काफ़ी होता है, एनफ होता है सेल को प्रिवेंट करने में, कैंसर सेल बनने में प्रिवेंट करता है। पर दूसरी तरफ प्रोटोऑन्कोजीन, ये जो प्रोटोऑन्कोजीन यहाँ पर दोनों एलील है, यहाँ पर दोनों एलील है, यहाँ पर नॉर्मल है सेल ग्रोथ, कुछ म्यूटेशन नहीं है तो ठीक है, ये म्यूटेशन नहीं है, म्यूटेशन ये ज़्यादा जो डार्क वाला है ये म्यूटेशन है, तो ये नॉर्मल सेल ग्रोथ शो कर रहा है। पर इसमें अगर नॉर्मल सेल ग्रोथ, पर इसमें अगर म्यूटेशन हो जाता है एक एलील में, प्रोटोऑन्कोजीन का अगर एक एलील में भी म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, म्यूटेटेड प्रोटोऑन्कोजीन बिकम ऑन्कोजीन। सो म्यूटेटेड जो हमारा प्रोटोऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर वो ऑन्कोजीन जाके हमारा सेल को कुछ प्रोटीन्स, एनफ अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स कुछ बनता है, अल्टीमेटली सेल हमारा ग्रोथ कंट्रोल लॉस करता है, कैंसर। सो प्रोटोऑन्कोजीन के केस में थोड़ा सा अलग है। प्रोटोऑन्कोजीन का जो दो एलील है उसमें से अगर एक भी एलील को म्यूटेटेड हो गया तो वो कैंसर कॉज करेगा। दूसरी तरफ ट्यूमर सप्रेशर जीन में कुछ अलग है। ट्यूमर सप्रेशर जीन में एक जीन का अगर बोथ एलील म्यूटेटेड होता है और उस केस में ही हमारा वो कैंसर कॉज करेगा, पर अगर एक एलील म्यूटेशन होगा तो कैंसर कॉज नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।